गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतांत्रम स्मे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्या जगत व्यापी स्वहस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां शान्तं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम्भयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। आज अधिक मास का द्वितीय दिवस है। आज दूज तिथि, द्वितीय तिथि एवं तृतीय तिथि है। कल चतुर्थी तिथि है। तो आज हम दूज का द्वितीय तिथि का द्वितीय अध्याय आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास जी कहते हैं, प्रथम अध्याय के कथनानुसार धर्मराज जी महाराज ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। उनके प्रश्नोत्तर में रुक्मणी रमण भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अत्यंत गुप्त है, जिसको कि आज तक ऋषियों ने मेरे स्त्री पुत्र बंधु बांधव भी नहीं प्राप्त कर सके, परंतु तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे इस महान पुण्य और मोक्षदायक प्रसंग को प्रकट करता हूँ। हे धर्मराज, संसार में कल्प काष्ठ लव घटी प्रहर रात्रि दिन प्रदोष मास ऋतु अयन संवत्सर युग कुआ बावड़ी झरने तालाब नदियां समुद्र और वृक्ष वनस्पति जितने भी ग्राम है पर्वत है शहर है देवताओं के निवास है उनके धाम है, उन सबका कोई न कोई स्वामी कोई न कोई देवता जरूर होता है और सब अपने अपने निश्चित दिन और अपने अपने समय पर पूजित होते रहते हैं, यानी इनकी पूजा होती रहती है। वृक्षों की, कुओं की, बावड़ों की, तालाब की, मंदिर की, देवताओं की, ऋतुओं की तथा जन समुदाय के द्वारा हर्ष उल्लास के द्वारा पूजन करने पर यह उनको उत्तम फल देते हैं और अपने अपने गुण और अधिकार के कारण ये पूजित भी होते रहते हैं तथा इनको अपने स्वामी का आश्रय प्राप्त होने से और सब सौभाग्यशाली और संसार में प्रशंसनीय माने जाते हैं। परंतु हे धर्मराज, इन सब के मध्य एक अधिक महीना ऐसा उत्पन्न हुआ जिसका समय आने पर लोग सदा अत्यंत निंदा करते और निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको मलमास की संज्ञा से पुकारते, यानी इसको मलमास कहने लगे। एवं अधिक मास में समस्त शुभ कार्य जो भी कार्य होता था, वास्तु पूजन है, विवाह आदि है, जो भी मांगलिक कार्य होते थे, जो भी शुभ कार्य होते थे, इनको वर्जित कर दिया। ये सब शुभ कार्य करना इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि यह महीना सूर्य के संक्रांतिहीन होता है, अर्थात इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। यज्ञ उत्सव विवाह प्रतिष्ठा वास्तुकर्म और कोई भी शुभ कार्य को नहीं करते और सभी इसकी निंदा करते और इसको मलमास की संज्ञा से पुकारते। इस प्रकार सांसारिक पुरुषों की इसके प्रति अशुभ भावना थी।
किसी भी शुभ कार्य में वर्जित और लोगों के मन में अपने प्रति हीन व निरादर व्यवहार को देख करके इस अधिक मास के मन में अत्यंत दुख हुआ। चिंताग्रस्त और दुख व्यतीत करता हुआ अनेक समय बीत जाने पर जब मानसिक क्लेश असह्य हो गया, उससे सहन नहीं हो सका, वो विचार करने लगा कि संसार में निंदित होकर जीने से तो अच्छा है कि अपना नाम ही खत्म कर देना चाहिए। यदि जीवित रहना है तो यश प्राप्ति के लिए किसी न किसी देवता का आश्रय प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए संसार प्रसिद्ध शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाकर के उसने प्रार्थना करना ही उत्तम रहेगा। ऐसा विचार करके निश्चय ही अधिक मास शीघ्र ही वैकुंठ लोक में जाकर के वह शांत स्वरूप समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसे वैकुंठ लोक में पहुंच करके भगवान का निवास मंदिर है तथा भगवान विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर आनंद मग्न विराजमान है और अधिक मास भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। उस समय अधिक मास भय और दुख से कांप रहा था तथा उसके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। ऐसी अवस्था में थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद अधिक मास अत्यंत कातर और दयनीय वाणी से भगवान से प्रार्थना करता है, हे जगन्नाथ, हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, हे दया के सागर, आप मेरी हालत देखकर भी चुप क्यों बैठे हैं? मेरी रक्षा कीजिए। मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सांसारिक लोगों ने मेरा नाम बलमास रख दिया है और मेरी हमेशा निंदा करते हैं। मेरे मास आने पर अशुभ कह करके समस्त शुभ कार्यों का त्याग कर देते हैं। हे महाप्रभु, ऐसी अवस्था में मैं जीवित नहीं रहना चाहता। आप मुझे अपने शरण में लेकर के मेरी रक्षा करें अथवा इस संसार से मेरे नाम को ही समाप्त कर दे। हे दीनानाथ, आप तो दया के सागर है। गजेंद्र की करुणा को सुन करके आप शीघ्र ही रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े थे। अधिक मास के अत्यंत दयनीय वचनों को सुन करके भगवान विष्णु उस पर कृपा दृष्टि डालते हुए कहते हैं, हे वत्स, तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब तुम किसी भी प्रकार का दुख मत करो। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी अवश्य ही रक्षा करता हूँ। मेरा यह वैकुंठ स्थान केवल आनंदमय है। यहाँ दुख और शोक, भय और मृत्यु कुछ भी नहीं रहता है, केवल यहाँ पे आनंद ही आनंद रहता है। भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके अधिक मास के सब दुख दूर हो गए। वह स्वस्थ चित्त और आनंदित हो गया तथा प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मांड नायक, सब में विराजमान, सारे संसार का पालन करने वाले, हे जगत के स्वामी, आपसे संसार की कोई बात छिपी हुई नहीं है, आप अंतर्यामी हैं। फिर भी मैं आपसे मन की व्यथा कहता हूँ। संसार में कला, घटी, पल, मुहूर्त, दिन, रात्रि, मास, वर्ण, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर, इन सब का कोई न कोई स्वामी है और इन समय समय पर इन लोगों द्वारा पूजनीय और शुभ कर्म के अधिकारी माने जाते हैं तथा अपने स्वामी के प्रभाव से लोगों को आशीर्वाद दे करके फलीभूत होकर के जन समुदाय में, मनुष्यों के समुदाय में यश और प्रशंसा प्राप्त करते रहते हैं। परंतु मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है और लोग मेरी हमेशा निंदा करते रहते हैं। अशुभ और मलमास कह करके समस्त शुभ कार्यों से मेरा परित्याग करते हैं। हे महाप्रभु, इसी कारण मेरी यह स्थिति हुई है। मेरे दुख का कोई परिवार नहीं होने से मैं अपने मन में निश्चय कर लिया कि ऐसे जीवित रहने से तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। यही सोचकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप तो सारे संसार के स्वामी, शरणागत वत्सल और सर्व दुखारी भगवान हैं, दया के सागर है। ऐसी कातरवाणी से भगवान की प्रार्थना करता हुआ वह अश्रुपूरित धारा बहने लगी और मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसके गिरते ही भगवान की सभा में विराजमान सभी
भगवान के सदस्यगण आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ वैकुंठ धाम में कभी दुख और शोक व्याप्त नहीं होता है। फिर यह कितना दुखी जीव है, इसके यहाँ आने पर इसका दुख दूर नहीं हो सकता है। भगवान ने गरुड़ जी को संकेत किया। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी ने अपने पंखों से अधिक मास को हवा की और उसके होश आने पर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। और होश आते ही उससे भगवान कहते हैं, हे वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण होगा, तेरे समस्त दुखों का अंत ही निश्चय होगा। तू मेरे साथ गोलोकाधिपति भगवान पुरुषोत्तम के पास चलो। वहां गोलोक में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म परमात्मा समस्त देवताओं के देवता है। वे दो भुजा वाले पीतांबरधारी मुरली धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वे चल अचल के स्वामी, शरणागत वत्सल, सभी दुखों को क्षण में नष्ट करने वाले और सभी देवी देवता हमेशा उनकी वंदना किया करते हैं। वे संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और प्रलय करता भी वही है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु गरुड़ जी को गोलोक चलने का संकेत करते हुए अधिक मास को अपने साथ गरुड़ पर बैठा करके गोलोक में पहुंचते हैं। और गोलोक में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुमको गोलोक का वर्णन सुनाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। गोलोक करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा तेजवान है, ज्योति स्वरूप, अनंत विशाल और स्वेच्छामय है। वह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक के भी ऊपर है और 3 कोटि योजन का उसका विस्तार है। वह गोल आकृति वाला है, उसके समस्त भूमि रत्न से जड़ित है। वह स्थान बड़े बड़े महात्मा और ऋषियों को भी अप्राप्त है। भगवान पुरुषोत्तम अपने योग बल से उसको अंतरिक्ष में धारण किए हुए हैं। उसके असंख्य मंदिर है और गोलोक के नीचे दाहिनी ओर सुंदर वैकुंठ लोक है। वह 1 कोटि योजन लंबा और चौड़ा है। वह भगवान विष्णु का लोक है। उस लोक में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना करने वाले ऋषि मुनि, तपस्वी और सांसारिक गृहस्थ मृत्यु के बाद अपने पुण्य के प्रताप से, अपने पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ लोक को जाते हैं। वहाँ चतुर्भुजी स्वरूप पीतांबर धारण करके, तेजस्वी स्वरूप होकर के अपने पुण्य को कर्म के अनुसार उतने समय तक वैकुंठ धाम में जीवन भोग करके फिर वापस मनुष्य की योनि में जन्म लेते हैं। और गोलोक के नीचे बाएं बाजू में शिवलोक है। वह 1 कोटि योजन लंबा चौड़ा है। वहाँ भगवान शिव पार्वती समेत विराजमान रहते हैं। वे भगवान शंकर स्फटिक मणि के समान सुंदर स्वरूप वाले, 4 भुजाओं वाले, सारे शरीर में भस्म का लेपन और नाग का यज्ञोपवीत धारण करके, व्याघ्रांबर पे पहने हुए, जटा में गंगा जी और आदर्श चंद्र धारण किए हुए, त्रिनेत्र वाले पार्वती जी के सहित विराजमान रहते हैं। शिवलोक में मृत्यु के बाद ऋषि मुनि और तपस्वी और शंकर जी की उपासना करने वाले और सांसारिक पुरुष स्त्रियां अपने अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से निश्चित समय तक आनंद पूर्वक रह करके समय व्यतीत करने पर फिर वापस पृथ्वी पर जन्म लेकर शुभ कर्म और भगवान शिव की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। हे धर्मराज, गोलोक में अनंत ज्योति स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है वह नील कमल के समान सर्वांग श्याम वर्ण और तथा कमल के पुष्प के समान कोमल है और करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान देदीप्यमान उनका शरीर है। प्रसन्न मुख वाले, प्रसन्न मुद्रा वाले और धनुष के समान जिनके नेत्र है और भकुटी वाले, पीतांबर धारण किए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में वैजंती माला पहने हुए, वनमाला कौस्तुभ माला धारण किए हुए, कस्तूरी का तिलक लगाए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, हाथों में मुरली धारण किए हुए, अत्यंत सुंदर और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर आकर्षित युवा किशोर अवस्था वाले और सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके बड़े बड़े ऋषि, योगी, तपस्वी, मुनि और यज्ञ करने वाले को भी दुर्लभ होता है। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा है।
सारे संसार का आधार और सबके पालनहार, उन्हीं की इच्छा से संसार की उत्पत्ति और प्रलय होता है। वे आदि मध्य और अंत से रहित है और विश्व के पालनहार, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और मोक्ष स्वरूप है, निर्गुण है, निर्वाकार है, निर्विकार है, सच्चिदानंद है। वे ही जीवात्मा को मोक्ष देने वाले होते हैं। उनकी उपासना करने वाले मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करके उन्हीं में लीन होकर के हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक में यानी जन्म और मृत्यु के 84 लक्षों में योमिन भ्रमण करने वाले दुख जीवात्मा का हमेशा के लिए आगमन समाप्त हो जाता है। हे धर्मराज, अधिक मास को साथ में लिए हुए भगवान विष्णु ने गोलोक में प्रवेश किया और दूर से ही भगवान पुरुषोत्तम का सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। उनके तेज से अधिक मास की आंखें चकाचौंध हो रही थी। वहां मंदिर मणि के स्तंभों से बना हुआ और 20 सिंहासन पर भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। अपने पीछे पीछे अधिक मास को साथ लेकर के मंद गति से भगवान विष्णु वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को देख करके द्वारपाल ने उनका अभिवादन किया और प्रेम से उनके चरणों में नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपने साथ में लेकर के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के भीतर किशोर अवस्था वाले दिव्य स्वरूप वाले भगवान पुरुषोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन पर आनंद मुद्रा में विराजमान है। उनके सामने पहुंच करके भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे और समस्त पार्षद गणों ने उठ करके भगवान विष्णु का अभिवादन किया और भगवान पुरुषोत्तम ने अपने सिंहासन के समीप बैठने का आग्रह करने पर भगवान विष्णु उस पे विराजमान हुए। विष्णु के पीछे अधिक मास अश्रुपूरित नेत्रों से थर थर कांपता हुआ दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ा रहा। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी से और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से भगवान कृष्ण ने धर्मराज जी से कहा था, वही कथा आप लोगों ने श्रवण की है। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सूर्यनारायण ब्रह्मनारायण विष्णु नारायण ब्रह्मनारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। राधिका नाथ की जय। राधिका नाथ की जय। चारुजा नाथ की जय। सावरिया सेठ की जय। गिरिराज धरण की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जानकीनाथ भगवान की जय। लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की जय। अंजनी के लाल की जय। भैरवनाथ महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। विजयेश्वर महादेव की जय। सभी स्वस्थ रहे व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।